हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Aquarius sign. पहला कार्ड है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ में जो भी रिज़ल्ट चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, आप उसके लिए कोशिश करेंगे और आपकी कोशिशें सफल होगी। जहाँ अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाना तो आप उसे ज़रूर सुलझा लेंगे। या अगर जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अगर उस रिश्ते से बाहर आना चाहते थे और आप इसके लिए अगर कोशिश करेंगे तो आप उस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे। रिश्ते से बाहर आना, किसी से रिश्ता ख़त्म करना, अगर सिर्फ आप किसी से आपने कह दिया कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, आप दोनों सेपरेट हो गए हैं। रिश्ता ख़त्म होना सिर्फ ये नहीं है, जब तक आप अपने आप को उस रिश्ते से इमोशनली डिटैच ना कर लें तब तक कोई रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से तो आप अपने लिए कोशिश करेंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। द मजिशियन की एनर्जी ये आपके एफ़र्ट्स हैं, चाहे ये रिश्ते को संभालने के लिए हो या फिर रिश्ते से बाहर आना। कोशिश आपको करनी है, जो आप चाहेंगे, जिसके लिए आप कोशिश करेंगे, वही रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप में से कुछ लोग द मजिशियन के साथ आपको अपने लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ने के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर पाएंगे, चाहे वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला हो या फिर रिश्ते से बाहर आने का। आप इस बारे में फ़ैसला ले लेंगे। इसके लिए अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो समस्या सुलझाने की हो या फिर रिश्ते से बाहर आने की, और आपको इसमें सफलता भी मिलने जा रही है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि द मजिशियन कार्ड, जहाँ आपने फ़ैसला ले लिया है अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर को अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलवाएं या फिर आपके पार्टनर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलवाएं। यहाँ आप अपनी बात अपनी फैमिली में रखेंगे, अपनी फैमिली वालों से, आप फैमिली मेम्बर्स से आप अपनी बात कहना चाहेंगे, अपना फ़ैसला सुनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जहाँ अगर फैमिली की तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी या कोई उनकी तरफ से किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, तो यहाँ आप अपनी कोशिशों से आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में सफल रहेंगे या अपनी बात उन्हें समझाने में, अपनी बात उनसे मनवाने में आप सफल रहेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स की रज़ामंदी है आपके रिश्ते को लेकर या उनकी हाँ है आपके लिए। तो ये रिश्ता आप में से कुछ लोगों का स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहां एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में अब आगे आप प्लान कर पाएंगे।
तो यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात के लिए ये थी प्रॉब्लम आपकी कि फैमिली आपके रिश्ते के अगेंस्ट थी या फैमिली वालों की तरफ से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन था, तो आप अपनी बातें मनवाने में सफल रहेंगे। आप कोशिश करेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी मान जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स ये ट्रैवल की बात कहता है। आप में से जो लोग अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने किसी और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर से आपकी मुलाकात हो। ये कुछ लोग ऐसा भी है कि आप अगर प्रोफेशनल रीज़न्स की वजह से एक दूसरे से सेपरेट थे, तो या तो आप अपने पार्टनर के शहर में अपना जॉब ट्रांसफ़र ले लें, वहाँ पर ट्रांसफ़र ले लें, या अपने लिए कोई दूसरा जॉब आप उसी शहर में ढूंढ लें जहाँ आपके पार्टनर हैं। आप कर सकते हैं या आपके पार्टनर भी कर सकते हैं, जहाँ आप इस बात का फ़ैसला लें कि आप दोनों एक ही शहर में जॉब करें ताकि एक साथ आप रह पाएँ। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वहाँ आपकी वो प्रॉब्लम सुलझती हुई दिख रही है। आप या तो अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, ताकि आप दोनों एक साथ रहें। ये कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट भी है, जहाँ पर आप दोनों एक साथ रह पाएंगे, और कुछ लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये ज़्यादातर लोगों के लिए है कि आप में से ज़्यादातर लोग के पार्टनर या आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश होगी कि एक परमानेंट सल्यूशन आपके प्रॉब्लम का निकल आए ताकि आप दोनों साथ रह सकें। 6 ऑफ सोर्ड्स ये मूव ऑन भी है। यहाँ अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हैं जहाँ आप उस रिश्ते से बाहर आना चाहते थे, या फिर आपका रिश्ता ख़त्म हो गया था लेकिन आप खुद को इमोशनली डिटैच नहीं कर पा रहे थे, ये द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आपकी कोशिशें ज़रूर सफल होगी। एक बार आप अगर डिसीजन ले लेंगे तो आप उस रिश्ते से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स इसी बात को कंफर्म कर रहा है। इमोशनली आप खुद को, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है या कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो उस रिश्ते से आप खुद को इमोशनली डिटैच कर लेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, तो कहीं आप अपने पार्टनर के साथ वेकेशन प्लान कर सकते हैं, या किसी वेकेशन पर आप जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक है उनके। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप सुलझाना चाहेंगे। अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सुलझ जाए। ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है। आपके पार्टनर से आपकी जो अटैचमेंट है वो या जो आपका प्यार है वो सच्चा है। इस वजह से आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है वो उसे सुलझाई जाए, या आपके पार्टनर की जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरी की जाए। तो ये आपकी तरफ से एक कोशिश होगी जहां आप अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे, या इस रिश्ते को संभालने के लिए या इस रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करने के लिए आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये द मैजिशियन की एनर्जी है जो कि आपके इस रिश्ते को लेकर आपकी जो डिटर्मिनेशन है या आपका जो एक विल पावर है, यहाँ पर आप बिल्कुल इस बात का फ़ैसला लेंगे कि आप हर हाल में अपने रिश्ते को ठीक कर लेंगे या जो प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर कर लेंगे। ये आपका संकल्प है,
या अब आपका ये फ़ैसला है जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है और यही आपका फ़ैसला आपके लिए ये अपनी तरफ से आपको पहल करने की प्रेरणा देगा या इसके लिए आपको प्रेरित करेगा और आप इसके लिए कोशिश भी करेंगे। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. ये कार्ड कहता है कि आप के लिए आप और आपके पार्टनर के लिए ये प्यार सुरक्षित है, ये सेफ़ है कि आप अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ें। अगर आपके मन में किसी तरह की दुविधाएं हैं कि ये रिश्ता आगे किस तरह आगे बढ़ेगा या इस रिश्ते में आगे स्टेबिलिटी है या नहीं है, तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ना पूरी तरह सुरक्षित है, आप खुश रहेंगे, आप अपनी तरफ से पहल करें। यहाँ एंजल कहते हैं कि अगर आप खुद को किसी वजह से रोक रहे हैं, आपके मन में कुछ शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, इस वजह से अपने आप को रोक रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से आगे बढ़ें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, अपने दिल के दरवाज़े खोलें। ओपन योर हार्ट ये कहता है, आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करें, अपने जीवन में प्यार को शामिल करने के लिए और किसी को प्यार देने के लिए। मेंटली जब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या आपको अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं मिलेगा। तो अगर किसी भी वजह से आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपके मन में दुविधाएं हैं या फिर आपको लगता है कि किस तरह आप पहल करें, तो इस विचार से निकल जाएं, अपने लिए क्लैरिटी लाएं, डिसीजन लें और आगे बढ़ें, तो ताकि आप अपने जीवन में प्यार को शामिल कर सकें, किसी को प्यार दे सकें। खुले दिल से आपको किसी को अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपने आप में ही पहले आपको श्योर होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर। एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। यहाँ एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी सच्ची भावनाएं हैं वो अपने पार्टनर के सामने आप रखें, आप उन्हें व्यक्त करें। किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। ये चाहे आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। जो आपके दिल की गहराइयों में जो उनके लिए जो भावनाएं हैं उन्हें आप व्यक्त करें। इससे जब आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करते हैं तो इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता है। बिना किसी दिखावे के या बिना किसी ऐसी सोच के कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे या वो उन्हें कैसा लगेगा, ये आप इन बातों को छोड़ दें। जो आप नेचुरली जो फील करते हैं या जो आपके दिल की भावनाएं हैं आप व्यक्त करें। प्यार अपने प्यार को समझ ही जाता है और जहाँ ये इमोशंस हैं तो जो सच्ची भावनाएं होती है वो दूसरे के दिल तक ज़रूर पहुँचती है। तो बिना किसी दिखावे के या बिना किसी ऐसी सोच के कि आपके पार्टनर क्या सोचेंगे, ये सोच ना रखें, अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करें। नेक्स्ट है दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप में से कुछ लोग जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या अगर आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, अब अपने आप को आप मेंटली आपने प्रिपेयर कर लिया है किसी दूसरे रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए,
तो यहाँ आपके लिए भी किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, आप भी किसी को जीवन में शामिल कर सकते हैं, किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी रोमांटिक पार्टनर को अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ एंजल्स कहते हैं कि जो भी आपके लाइफ में आ रहा है या जिन्हें आप शामिल करने जा रहे हैं या आपने सोचा है कि अब किसी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो ये कोई अननोन पर्सन नहीं होगा। ये आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर आपका ये बैचमेट हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, कोई भी हो जिन्हें आप पहले से जानते हैं। आप वही पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या उन्हीं की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल मिल सकता है, या अब आपके दिल में उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स जागे। आप जिन्हें आप जानते हैं, अब तक सिर्फ जहां आपके लिए एक फ्रेंड के नज़रिए से आप देखते थे, तो आपके दिल में अब उनके लिए कोई किसी तरह की रोमांटिक फीलिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप उन्हें प्रपोज़ करना चाहेंगे, उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों की वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हुआ हो, या आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ हो, या किसी भी वजह से नाराज़गी है, तो यहाँ पर बच्चों की वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता प्रभावित हुआ है। चाहे ये आप मैरिड हों या आपके पार्टनर जो है वो मैरिड हो, उनके बच्चे हों, या आप दोनों ही मैरिड हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों की वजह से कुछ लोगों का रिश्ता प्रभावित है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।